इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा ही नहीं कह सकते, एक सोची समझी साजिश थी। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर एक नाबालिग लड़की के साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया। 5 लोगों ने उस लड़की के साथ गैंग रेप किया। मामला क्या है, मैं आपको इस वीडियो में, इस न्यूज के जरिए मैं आपको पूरी विस्तार से जानकारी देना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहला सवाल देश की सरकार से है और उत्तराखंड की सरकार पुष्कर सिंह धामी से है मेरा ये सवाल, कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या जहां पर भाजपा शासन कर रही है, जिन स्टेटों में, वहां पर अगर गैंग रेप होते हैं तो उनको बड़ी आसानी से मीडिया या फिर किसी और चैनलों के माध्यम से बड़े आसानी से दबाया जा सकता है, क्योंकि इन मामलों को जो है वो तूल नहीं दी जाती, हवा नहीं दी जाती, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, जहां जहां भाजपा शासन करती है। लेकिन हाल ही में आपको मालूम होगा कि कोलकाता के अंदर हुआ जो रेप, कोलकाता के अंदर जो घटना हुई, उसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि किस तरीके से पूरे मीडिया चैनलों ने, और क्योंकि ममता बनर्जी के ऊपर जो है वो तंज कसा गया। हालांकि मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा रेप और सबसे ज्यादा जो अन्याय और सबसे ज्यादा क्राइम जो होता है वो भाजपा शासित जो प्रदेश हैं उन्हीं के अंदर होता है। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कोलकाता के अंदर जो हुआ है और निंदनीय घटना के साथ साथ उनके आरोपियों को पकड़ा जाना चाहिए और उनको जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन मैं बात कोलकाता की इस घटना पर नहीं कर कर, क्योंकि कोलकाता में जो घटना हुई वो आप सब जानते हैं, और उनके आरोपियों को पकड़ा जाना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त सजा होना चाहिए उनको। लेकिन बात उत्तराखंड की कर लेते हैं कि होता क्या है कि उत्तराखंड में 5 लोग एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं और उसको रोड पर छोड़ देते हैं। और जब वो रोड पर छोड़ देते हैं तब आईएसबीटी के जब गार्ड उसको देखता है तो उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है, और वो लड़की उस टाइम अपनी मानसिक स्थिति जो है बिल्कुल खो चुकी होती है। तब वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बाद इसकी जानकारी देते हैं कि लड़की की ये हालत है। मामला क्या है, मामला मैं आपको बताना चाहता हूं। मामला यह है कि जब लड़की जो वो जिस लड़की का रेप हुआ वो लड़की जो थी वो दिल्ली कश्मीरी गेट पर खड़ी हुई होती है और वो जानकारी ले रही होती है कि मुझको पंजाब जाना है। लेकिन वहां पर देहरादून का जो बस चालक था वो उसको सलाह देता है कि आप हमारे साथ देहरादून चलिए, वहां से आपको जो है बस मिल जाएगी पंजाब को जाने वाली। लड़की मुरादाबाद की रहने वाली है। जब वो लोग उसको अपनी बस में बिठा लेते हैं और देहरादून पहुंचते हैं, देहरादून जब सारी सवारियां आईएसबीटी में उतर जाती हैं, सारी सवारियां उतरने के बाद जब चली जाती हैं तो वो लोग उस लड़की को, 16 साल की बच्ची को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उस लड़की के साथ वो काम करते हैं जो मैं अपनी जबान से, अपने लफ्जों से बयान नहीं कर सकता। वो उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं, गैंगरेप करने की कोशिश करते हैं। पहले 2 लोग, पहले उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर उस लड़की के साथ रेप करता है। फिर पास में दूसरी बस खड़ी हुई होती है, वो उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी आ जाता है, वो भी उस लड़की के साथ रेप करता है। लेकिन हद तो तब हो गई कि जब इसकी जानकारी उस बस स्टैंड के कैशियर को मिलती है, तब वो बस स्टैंड का कैशियर जो है वो भी उस लड़की के साथ गैंगरेप करता है, उस गैंगरेप में शामिल हो जाता है। और ये लोग अपनी दरिंदगी इस हद तक करते हैं, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो में आप समझ सकते हैं कि आज तक के चैनल ने भी इसको अपने चैनल पर चलाया। आप देखिए छोटा सा वीडियो के लिए, फिर मैं आपसे इस बारे में चर्चा करूंगा।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि ये जो लड़की थी ये 16 साल की थी, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो तकरीबन इससे 16 साल उम्र में बड़ा ना हो। एक की उम्र 52 साल, यानी कि इसके लड़की के अगर देखा जाए तो पिता समान लोग, बड़े भाई समान जैसे लोगों ने इस लड़की के साथ ये घटना की। जब इन लोगों ने ये घटना की तब इन लोगों को क्या अपनी बेटियों की याद नहीं आई होगी? क्या अपने घर में माँ बहनों की याद नहीं आई होगी? इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना। लेकिन सवाल यही उठता है उत्तराखंड की सरकार पुष्कर सिंह धामी के ऊपर, भारत में बैठी केंद्र सरकार के ऊपर, कि आपने महिलाओं को जो सुरक्षा देने की बात की थी, आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो मुद्दों पर बात करते थे कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, वो सुरक्षा कहाँ है? आज महिलाएं सड़क पर चलने से मजबूर हैं। आज देश के अंदर महिलाएं अस्पताल के अंदर जाने से मजबूर हैं, अस्पताल के अंदर नौकरी करने से मजबूर हैं। उनको कदम कदम पर खतरा है कहीं कोई उनकी इज्जत से खिलवाड़ ना कर दे। लेकिन भारत सरकार जो है वो आंखें मूंद कर इसका तमाशा देख रही है और बेटियों की इज्जतों को नीलाम होते हुए अपनी आंखों से देख रही है। इसका जवाब कौन देगा? क्या देश का प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे, या उत्तराखंड में जो घटना हुई इसका जवाब पुष्कर सिंह धामी देंगे? क्योंकि आपने आरोपियों को, मुझे पता है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आरोपी गिरफ्तार हो गए, क्या उनकी सजा का प्रावधान क्या होगा? क्या सजाए मौत होगी उनको? क्या निर्भया कांड जैसा मामला यहां पर भी पेश आया है, क्या उनको फांसी होगी? लेकिन कहने वाली बात यही है कि जब तक भारत सरकार ठोस कदम नहीं उठाएगी तब तक रोड डेली ये आए दिन मामले बढ़ते जाएंगे। लड़कियां, बेटियां, मां, बहनें आज सड़कों पर चलने पर मजबूर हो गई हैं। अगर वो सड़क के ऊपर या बस के अंदर एक कदम भी चलती हैं तो उनको अपनी इज्जत और आबरू का खतरा महसूस होता है। लेकिन आज देश के अंदर बढ़ते रेप, बढ़ते क्राइम को देखते हुए मां बहनें जो हैं वो सड़कों पर चलने से मजबूर हो चुकी हैं। लेकिन इसका जवाब कौन देगा? इसके ऊपर ठोस कदम कौन उठाएगा? अगर भारत की सरकार इस चीज पर ठोस कदम नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? क्योंकि भारत की सरकार, मैं बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लेता हूं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मणिपुर में जब बेटियों को जलाया गया, बेटियों को नंगा घुमाया गया, तो वो इस तरीके से चुप्पी साधे देखते रहेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी या फिर बीजेपी शासित जो राज्य है उनके अंदर आए दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। इसके ऊपर ठोस कदम उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? जी हाँ, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो भी हुआ वो एक शर्मसार कर देने वाली घटना थी। शर्मसार कर देने वाली घटना ये कि उस लड़की के साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पांच लोगों ने बलात्कार किया। और बलात्कार करने के बाद जिस तरीके आपने देखा कि जिस तरीके से कोलकाता के अंदर जब एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि वो बीजेपी शासित प्रदेश नहीं था, तो तमाम चैनल, तमाम लोग सड़कों पर निकले हुए थे और ममता बनर्जी को गाली दे रहे थे। लेकिन आज जब उत्तराखंड की राजधानी के अंदर जब ये हुआ और उत्तराखंड की राजधानी के अंदर जब 5 लोगों ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, रेप किया, तब सब लोग खामोश क्यों हैं? आज कैंडल मार्च निकालने वाले कहां हैं, मैं पूछना चाहता हूं। क्योंकि बेटियां जो हैं वो अपनी सुरक्षा के चलते, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी डरने लगे होंगे। भारत की स्थिति इस मोड़ पर आ खड़ी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। कब तक आपसे बोलें कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए? करिए सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे हौसला मिलेगा। मैं आप लोगों की आवाज हमेशा उठाता रहूंगा, सवाल पूछता रहूंगा सत्ताधार पार्टी से कि देश के अंदर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। रागिब मलिक को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।